तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा समाकलनों के अनुप्रयोग चैप्टर चल रहा था, जिसमें कि मैंने एक लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर 1, और उसमें मैंने आपको क्या सरल रेखा वाले आपको टॉपिक पढ़ाया था, सरल रेखा का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जो समाकलनों के अनुप्रयोग है इसमें सरल रेखा मतलब कि आप प्रश्न को देख करके कैसे पहचानेंगे कि इसमें सरल रेखा बनेगा कि वृत्त बनेगा कि क्या बनेगा, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको ये सरल रेखा पढ़ाया था कि कहीं पर भी इस फॉर्म में दिख जाए तो आप कहोगे कि सरल रेखा है, जिसमें कि मैंने आपको 3 प्रश्न दिए थे। 3 में से आपसे बोला था मैंने कि तीन ये जो प्रश्न है, 3 में से एक प्रश्न गलत है। मतलब गलत क्या है कि 3 में से सिर्फ 2 हैं जो कि क्या सरल रेखा की फॉर्म में है, एक दूसरे फॉर्म में है। तो वो चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था, तो वो आज आप देख लीजिए। मैंने क्या बोला था भाई कि x और y सिंगल सिंगल हो और एक अचर पद हो, तब क्या भैया सरल रेखा होता है। तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे। तो x और y है, एक सिंगल है, तो ये तो अपना किस में है, ये सरल रेखा है, ठीक है। ये किस में, सरल रेखा में है, ठीक। x भी है, y भी है, सिंगल है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू a, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये भी सरल रेखा है, ठीक। 2 तो सरल रेखा के निकल गए। अच्छा, ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। एक्स की पावर भी है, वाई की पावर भी है, तो ये इसमें का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि ये सरल रेखा नहीं है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आगे क्या है, ये वृत्त का फॉर्मेट है, ठीक है। आगे आज अपन इसी चीज को पढ़ने वाले हैं कि मैंने आपको सरल रेखा का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त और दीर्घ वृत्त, ठीक है। तो चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे वृत्त और दीर्घ वृत्त। तो ये है हम लोगों का लेक्चर 2, जिसमें कि हम लोग देखेंगे वृत्त, यानी कि आप प्रश्न में कैसे देख करके पहचानेंगे कि वृत्त का डायग्राम बनेगा या वृत्त का इसमें आपको प्रोसेस करना है। यानी कि जैसे कि ये होता नहीं कि आप अगर अपॉन में देख लेते थे तो वहां पर क्या आप आंशिक भिन्नों द्वारा करते थे, आप उसका वहीं पर अवकलज देख लेते थे तो आप वहां पर प्रतिस्थापन विधि करते थे। तो वैसा ही कुछ है कि जैसे कि आपको प्रश्न में कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाए जिससे कि आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि यहाँ पर सरल रेखा बनेगा या आपको वृत्त बनेगा या परवलय बनेगा या कोई भी अदर चीज, ठीक है। तो उसी चीज को आप समझते हैं हम लोग। तो इसको फिलहाल करते हैं इरेज, क्योंकि ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये, ठीक, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, वृत्त का, ठीक। बेसिकली देखिए वृत्त तो 2 टाइप के बनेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये आपका चतुर्थांश है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो इसमें वृत्त तो भाई कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। कैसे, एक तो भाई हम सेंटर को लेकर के एक वृत्त बना सकते हैं, सेंटर में पर्टिकुलर एक x और एक y का पॉइंट लेकर के बना सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि वृत्त यहाँ पर 2 तरह से बन सकते हैं। कैसे, एक केंद्र 0,0 वाला, एक केंद्र x, y वाला। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केंद्र कौन सा, 0,0 वाला, यानी कि सेंटर वाला, ठीक है। उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो वृत्त वाले प्रश्न है, वृत्त और दीर्घ वृत्त, ये प्रश्न 100% है कि आते हैं, और ये प्रश्न यकीनन आसान बहुत होते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं मैं आपको बताता हूं कि आपसे बोला जाएगा कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त आपको दिया होगा एक समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 4, तथा रेखा से घिरे रेखा का एक समीकरण दिया होगा, एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। मतलब कि आपको एक ये समीकरण देगा और आपको एक दे देगा x बराबर √3, ठीक है, x बराबर √3 दे देगा या y बराबर √3 दे देगा और बोलेगा कि भाई x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो आप यहाँ पर आपको घबराना नहीं है भाई। दूसरी ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो क्या सरल रेखा दी है, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में बताया था कि x बराबर अगर x का बिंदु हो तो वो x अक्ष के उसमें बनता है, ठीक है, और y अक्ष का हो तो x पर बनता है, x अक्ष का हो तो y अक्ष पर बनता है, ठीक है। ये तो चीज़ मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 लिखा है, तो ये हमारा वृत्त का समीकरण है। कैसे आइडेंटिफाई किया हमने कि ये वृत्त का है, तो इसी चीज़ को अब हम समझेंगे, ठीक है। प्रश्न फिलहाल इस तरह से कुछ आता है। तो वृत्त का 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। ये कौन सा है, ये केंद्र 0,0 वाला वृत्त है, यानी कि ये केंद्र 0,0 वाला वृत्त है। यानी कि जहां पर भी आपको इस प्रकार से फॉर्मेट दिख जाए, यानी कि आपको दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिख जाए, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 16 दिख जाए, तब आप आसानी से समझ जाइएगा कि ये भैया केंद्र 0,0 वाला है। ठीक, ये तो केंद्र 0,0 वाले की वृत्त की बात हुई। अब हम लोग देखेंगे कि भैया ये तो केंद्र 0,0 है। अब हम लोग देखेंगे भैया केंद्र जिसके बिंदु निर्देशांक दिए हुए हों। ठीक है, अच्छा ये जो केंद्र 0,0 है इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो भाई देखो ये है क्या, एक्स वाई, ये आर क्या है, आर यहाँ पर त्रिज्या है। ठीक, त्रिज्या का वर्ग यानी कि यहाँ पर त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आर है। अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे दिया हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसका ये मतलब है कि ये 4 है। ठीक है, 4 आप लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, इसकी तुलना जब आप कराएंगे तो ठीक, आर स्क्वायर बराबर 4 यानी कि आर बराबर क्या आएगा भाई, रूट के अंदर 4 जाएगा तो 4 क्या, आर बराबर 2 बाहर आएगा, यानी कि यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, 2। तो यहाँ पर डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, डायग्राम आप बनाएंगे भाई पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, यानी कि दूसरे पॉइंट से सेंटर के पॉइंट से आप डायग्राम बनाएंगे सर्कल। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अच्छा तो ये हम लोगों ने देख लिया केंद्र 0,0 वाला। अब हम लोग देखेंगे कि जिसमें उसके केंद्र के निर्देशांक दिए हों, ठीक है, लेकिन ऐसे साफ साफ नहीं दिया होगा, उसको हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए 1 मिनट बताते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई जिसमें कि पॉइंट्स दिए हों, लेकिन वो पॉइंट्स दिए ऐसे नहीं होता है। ठीक है, उसका जो भैया फॉर्मेट होता है, ये तो मैंने आपको बताया, ये दो प्रकार से बनते हैं। ठीक, वृत्त में 2 फॉर्मेट्स होते हैं, एक वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। ठीक है, ये वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अब आप देखिए दूसरा वाला, दूसरा इसको मैं करता हूँ इरेज। ठीक है, अच्छा तो एक अपन बना लेते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, ये इसका केंद्र है। ठीक, इतना तो आप सभी को पता होगा। अब देखिए मैंने एक क्या बताया था, केंद्र 0,0 वाला, एक केंद्र x, y वाला, यानी कि जिस केंद्र के बिंदु के निर्देशांक दिए हों। ठीक, कैसे, उसका जो समीकरण होता है वो होता है x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। ये कौन सा है, ये है केंद्र x, y वाला। ठीक है, ये कौन सा है, ये केंद्र x, y वाला है। ठीक है, इसमें आपको इस समीकरण से, यानी कि इस समीकरण से, ये जो आपको समीकरण दिया है, ठीक है, इस समीकरण से आपको इसको सॉल्व करके इसके केंद्र के बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। यानी कि इस समीकरण से आपको पहले तो x निकालना पड़ेगा, ठीक, फिर आपको y निकालना पड़ेगा, फिर जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए आपने x निकाला 2, ठीक, y निकाला -3, y निकाला -3, या सिंपल ले लीजिए कि x आपने 2 निकाला। ठीक, मैं सपोज बता रहा हूँ, x आपने 2 निकाला, y आपने निकाला 3, ठीक, y बराबर 3 निकाला। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, आपको उसका केंद्र पता चल गया भाई, केंद्र उसका कहाँ पर है। अब आपको केंद्र पता चल जाए, फिर आपको त्रिज्या पता चल जाए, आप सर्कल बना दीजिए। अब देखिए केंद्र पता चल गया, ठीक, अब मान लीजिए कि त्रिज्या यहाँ पर आपको 4 दी हुई है। ठीक है, त्रिज्या आपको 4 दी हुई है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक, सपोज कर लीजिए कि आपको समीकरण दिया होगा, आपने उसमें से त्रिज्या 4 निकाली है, x और y आपने 2 और 3 निकाला है। तो कैसे इसका डायग्राम बनेगा, x बराबर क्या है, +2 है, +2 किधर होता है, इधर, यानी कि आप देखेंगे ये है 1, ये है 2। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। ठीक, अच्छा अब y बराबर 3, y प्लस का 3 है ये। ठीक, y प्लस का 3 किधर होता है, यानी कि ये वाली रो ऊपर। तो आप यहाँ से 3 निकालेंगे, ये हो गया आपका 1, ये होगा 2, ये होगा 3। ठीक, अब आपने बोला भाई ये तो चीज़ लिख दिया, लेकिन अपने को तो इसका बिंदु यानी कि केंद्र निकालना था ना। तो केंद्र कैसे निकलेगा, आप इस 3 से एकदम सीधी रेखा खींचिए, ठीक है, और इस 2 से एकदम सीधी रेखा खींचिए। जहां पर भी ये प्रतिच्छेद करेंगी तो ये इसका केंद्र होगा, यानी कि ये प्रतिच्छेद कर रही है यहां पर। ठीक, तो आपको केंद्र तो पता चल गया, केंद्र ये x, y वाला है। अब त्रिज्या आपको दी है 4, तो आप 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के आप एक इस पर वृत्त बना दीजिए। अच्छा कैसे बनेगा, तो आपने यहां से लेकर के यहां तक का
ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो जो वृत्त बनेगा वो लगभग ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ वृत्त बनेगा इस वाले प्रश्न का। यानी कि ये जो दूसरा फॉर्मेट है, देखिए एक मैंने केंद्र 0,0 वाला बताया, देखिए 0,0 सबसे आसान होता है, उसमें सिर्फ आपको त्रिज्या बढ़ानी घटानी रहती है, वो भी प्रश्न के अकॉर्डिंग, बनता तो एकदम सेंटर से लगा करके यूं। ठीक, अब केंद्र x, y वाले का सिचुएशन क्या है कि भाई आपको ऐसा दिया होगा समीकरण, ठीक, ऐसा समीकरण दिया होगा, वहां पर से आप उसके पहले तो केंद्र फाइंड करेंगे, यानी कि उसके केंद्र के बिंदु के निर्देशांक वो आप फाइंड करेंगे, यानी कि x और y फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद आपका क्या काम होगा कि भाई त्रिज्या निकालना, क्योंकि डायग्राम बनाना है भाई, डायग्राम बनाना है। और फिर उसके बाद जब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे, अच्छा जब आपसे बोल दे कि भाई अच्छा अब यहाँ पर भी दो बातें बनेंगी, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे ना तो आपसे ये भी बोल सकता है कि एक्स अक्ष की, यानी कि ऐसे बोल सकता है, 1 मिनट, ऐसे, ठीक, हाँ ऐसे बोलेगा कि भाई एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ठीक, यानी कि आपसे कहेगा कि भाई एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या है भाई, एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल ये तो सीधी रेखा गई है, एक्स अक्ष कौन सा है, ये एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरा आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपको निकालना है इतना। ठीक है, बोले वाई अक्ष का क्षेत्र, वाई अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो ये निकालना है, यानी कि आपसे जिस अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल बोलेगा उसी की लिमिट्स लगेगी और उसी के सापेक्ष आपको करना है। बोले एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो आप क्या करोगे, यानी कि आप लिखोगे y इंटू डी एक्स, लिमिट्स किसकी लगेगी, x की, यानी कि x क्या है 0 से लेकर के 2, ठीक, 0 से लेकर के 2, 0 से लेकर के 2, ऐसा कुछ इसका सिस्टम है। ठीक, इतना कुछ क्लियर है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देख लीजिए जो कि पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या चीज है कि भैया वृत्त का व्यापक समीकरण, ठीक, वृत्त का व्यापक समीकरण, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब तो समझिए कि एकदम बेसिक सी चीज है, इतना तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, बस आपको फॉर्मेट पता चल जाए कि भाई अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो अपन को केंद्र 0,0 लेना है। अच्छा, जब आपको इस फॉर्मेट में दिया हो कि x माइनस x1 और x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तब आप समझिए कि केंद्र x, y वाला दिया है। अच्छा, अब एक प्रकार इसमें और आता है, प्रकार क्या कह लीजिए कि मतलब उसको अपन थर्ड के नाम से देते हैं। अच्छा, तीसरा क्या होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण। ठीक है, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है कि भाई सबसे पहले तो हेडिंग लगाइए, वृत्त का व्यापक समीकरण। एक्चुअली ये वृत्त का व्यापक समीकरण दोस्तों है कुछ नहीं, ये आप एक कह लीजिए कि आपको ये एक फॉर्मेट आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपको इस फॉर्मेट में दिख जाए, जैसे कि मैंने बोला था ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में दिख जाए तो आप समझ जाओगे कि केंद्र x, y वाला ये वृत्त है। ठीक है, लेकिन वैसा ही इसमें वृत्त का व्यापक समीकरण भी है कि आपको मान लीजिए कि इस फॉर्मेट में दिख जाए तब आप समझिए कि ये तो वृत्त का व्यापक समीकरण है। इसको सबसे पहले अपन को इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करके इसको एकदम कॉम्पैक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि हमको या तो इस फॉर्मेट में निकलेगा या इस फॉर्मेट में निकलेगा। क्या है वृत्त का व्यापक समीकरण, इस चीज को देखिए, वृत्त का व्यापक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy, है ना दोस्तों, प्लस का 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में दिखे आपको तब आप समझिए, यानी कि प्रश्न में ऐसे दिया होगा। ठीक है, प्रश्न में ऐसे दिया हो कि भैया दिए गए समीकरण, ठीक है, दिए गए समीकरण पर रेखा आपको दे दी जाए x बराबर 3, x बराबर 3 से घिरे हुए, यानी कि 3 पर x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, ऐसे आपको प्रश्न में देगा। तो आपको तो भाई पहले तो आप प्रश्न देख करके, मतलब कि ये देख करके आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे भाई मैंने तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं पढ़ा। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं बताया। तो आप ये समझिए कि अगर आपको इस रूप में दिख जाए तब आप समझ जाना कि भाई ये तो वृत्त का है, यानी कि ये तो भैया वृत्त की फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन वृत्त की फैमिली से तो बिलोंग करता है, लेकिन
इसको अपन करेंगे कैसे, इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। तो यदि प्रश्न में व्यापक समीकरण आ जाए वृत्त का, तब आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करके इस फॉर्मेट में लाना है, x माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, ये जो यहाँ पर g है, ये जो यहाँ पर f है, ये केंद्र बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है, ये केंद्र के बिंदु के निर्देशांक है। इतना क्लियर है। अच्छा, आपको इस यानी कि आपको व्यापक समीकरण दे दिया जाए, तब आप उसमें से ये यानी कि इस फॉर्मेट में आपको ला करके तब सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तब इसके बाद आपको ग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद आप साइन मतलब कि इसको आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है, इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान आप ये समझिए कि देखिए, जो x और y का यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक हमेशा एक होगा, बाकी ठीक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक एक होगा, और ये जो x और y है, ठीक है, x और y में किसी का भी गुणांक होगा, यानी कि x और y भी किसी का गुणांक होगा, यानी कि x और y में देखिए, x और y में जैसे कि 2g मल्टीप्लाई है, 2f मल्टीप्लाई है ना, तो ये चीज़ मल्टीप्लाई होगा। ये g और f क्या रियल नंबर है, ठीक, मान लीजिए 10 है, 20 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो मैं अब आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ठीक। चलिए, तो मैं अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। उससे पहले आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही लॉजिकल और बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कह लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं, ठीक है। इसको करिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए, ठीक, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो इस वृत्त के व्यापक समीकरण को हल करना बताने वाला हूं। देखिए, इसको हल करना है, इसको हल करना, तो आप लोग, मैं नहीं भी बताऊंगा तो आप लोग आसानी से कर लोगे, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया कि भाई एक केंद्र 0,0 वाला है, एक केंद्र x,y वाला है। इसको तो आप लोग आसानी से निकाल लोगे, लेकिन आप फंसोगे तो फंसोगे किसमें, इस वृत्त के व्यापक समीकरण में फंसोगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसमें फंसो, तो मैं आपको ये चीज़ पहले से ही बता दे रहा हूँ कि इसको आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोग इसको इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसकी सॉल्विंग कैसे करेंगे, सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब मैं एक एक कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा हूँ, तो उसको एंड करना भी तो मेरा काम है। मैं जब इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझा दूंगा, फिर मैं आपको दीर्घवृत्त, परवलय, मापांक, जब सबका मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, देन उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करने में यकीनन कुछ समय नहीं लगेगा, ठीक है। एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको सारे फॉर्मेट्स क्लियर हैं, सारे डायग्राम्स क्लियर हैं। आपको बस क्या करना है, प्रश्न को देखना है, ठीक, समझना है कि अच्छा ये तो वृत्त का है, इस पर ये एक रेखा खींचेगी, इतने से आपने खींचा, अच्छा बोल रहे हैं एक्स अक्ष के सापेक्ष बोल रहे हैं, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल, बस निकाल देना है आपको। ऐसा ही कुछ आप लोग सीख जाओगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए, तो मैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इसको भी इरेज कर देता हूँ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो कर ही लिया होगा। चलिए, ठीक, क्योंकि मैं अब आपको वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है उसको मैं हल करना बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं नहीं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। वृत्त का ये जो व्यापक समीकरण है इसको मैं नहीं इरेज कर रहा हूँ, ये हमारा दूसरा फॉर्मेट चल रहा था। अच्छा, सपोज करिए कि आपको प्रश्न में कोई एक समीकरण दिया हो, कैसा दिया हो कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 20x दिया हो, ठीक है, 20x दिया हो, और फिर आपको दिया हो माइनस का, ठीक है, आपको नहीं यहाँ भी माइनस आप करिए, माइनस का 20x दिया हो, माइनस का 10y दिया हो, और यहाँ पर आपको दिया हो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इतना आपको दिया हो, ठीक है, तब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर काम क्या बनता है
कि इसको थोड़ा सा आप लोग सेपरेट करें, ठीक है। सेपरेट कैसे करेंगे, मतलब कि सेपरेट करने का मतलब है कि जो x वाली टर्म है उसको एक तरफ करें, y वाली को एक तरफ करें, मतलब जीरो के उधर नहीं भेज रहे हैं, इधर ही सॉल्व करना है। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर, अच्छा ये माइनस का 20x इधर करिए, ठीक है, फिर ये प्लस का वाई स्क्वायर, माइनस का 10y इधर करिए, ये माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ पर आपको मैंने एक चीज़ तो पढ़ाया था कि भैया अगर आप मतलब कहीं पर कुछ काम ना बने तो वहाँ पर क्या पूर्ण वर्ग बनाना मैंने आपको बताया था। पूर्ण वर्ग कैसे बताया था कि भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक या वाई स्क्वायर का गुणांक एक होना चाहिए, ठीक है। फिर एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ के घटाना है। कैसे, चलिए देखिए। तो सबसे पहले अपन एक टर्म ये है x वाला है, एक टर्म y वाला है, तो सबसे पहले x वाले को यहीं पर सॉल्व करेंगे, y वाले का। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, कोई दिक्कत नहीं। x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक है 20, 20 का आधा 10, 10 का वर्ग पहले जोड़ना है फिर घटाना है। चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, ठीक है, प्लस 10 का वर्ग जोड़ा, ठीक है, और 10 का वर्ग घटाया मैंने। अब ये प्लस का वाई स्क्वायर लिख दिया। अब सेम y के साथ भी करेंगे, तो y के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ के घटाना है, यानी कि y का गुणांक है 10, 10 का आधा है 5, 5 का वर्ग जोड़ के घटाना है। तो वाई स्क्वायर माइनस का 10y तो इतना ही लिखेंगे, प्लस 5 का वर्ग मैंने क्या किया, जोड़ा, 5 का वर्ग मैंने क्या किया, घटाया, माइनस का 10 बराबर में 0 चल ही रहा था। अब अगर आपको इतना क्लियर हो तो अब आप देखिए कि यहाँ पर पूर्ण वर्ग बन गया है, ये और एक ये। कैसे पूर्ण वर्ग बना, देखिए दो चीजें स्क्वायर में है, एक यानी कि x के गुणांक में है। आप इतना क्लियर हो गया कि भाई पूर्ण वर्ग तो बन गया। किसका बना, x, साइन इसका लेते हैं माइनस, ये 10 यानी कि x माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 10 का स्क्वायर, और यहाँ से ये माइनस का 10 स्क्वायर है, अभी इसको थोड़ा सा बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको एंड में लेकर के जाएंगे। प्लस y वाले को भी यही लिख लेते, ये हो जाएगा y, साइन आएगा माइनस का, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि ये माइनस है, और ये 10 का स्क्वायर यानी कि ये है माइनस का 100, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस 5 का स्क्वायर है, यानी कि ये क्या हो गया भाई, 100 माइनस 25 माइनस 10 माइनस माइनस माइनस, तो भैया ये माइनस माइनस प्लस यानी तीनों प्लस हो जाएगा, तो ये आपका फाइनली हो जाएगा 135 माइनस का, तो यानी कि ये आपका आया माइनस का 135 बराबर में 0, ठीक है। आप इस 135 को उधर भेज दीजिए, तो ये आपका फाइनली हो जाएगा x माइनस 10 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 135। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस ही समीकरण में आ गया, यानी कि इस वाली फॉर्म में आ गया, ये जो कि मैंने आपको केंद्र x, y वाला बताया था। यानी कि देखिए x माइनस ये 10 है, ये x1 है, ठीक है, y माइनस y1, ठीक, प्लस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब आप लोग यहाँ से यानी कि जब इस फॉर्म में आ गया है, तो जब मैं आपको इसको सॉल्व करना बताऊंगा तो आप लोग उसको भी सीख जाएंगे। इतना चीज क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इतना मेरे को क्लियर है, अब मेरे को आगे समझाओ, ठीक है। तो अगर इतना क्लियर है तो देखिए, क्योंकि मेन तो भाई वृत्त का व्यापक समीकरण होता है, ठीक है, मेन वृत्त का व्यापक समीकरण होता है, ठीक है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है, क्योंकि देखो केंद्र 0,0 वाला तो आपको देगा नहीं, अगर देगा भी तो मैं तो कहता हूँ 1 या 2 नंबर में देगा, नहीं तो वो MCQ में भी दे सकता है। समझिए, आधी पेज की सॉल्विंग वाले प्रश्न भी MCQ में ही आ जाते हैं कभी कभी। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पता चले MCQ में भाई एकदम छोटे से ही प्रश्न दे कि भाई 2 + 2 को जोड़ो बराबर कितना आएगा, ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको। थोड़ा सा भाई इंटर लेवल है भाई, 12th में आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा हाई मिलेगा आपको लेवल, ठीक है, डाउन नहीं मिलेगा जो आप सोचो कि भाई 2 + 2 दे दिया, या पता चला sin x का अवकलन पूछ ले, ये sin x किसका समाकलन होता है ये पूछ ले, ऐसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा प्रिपरेशन करना है कि आपको चाहे तो MCQ दे दे, चाहे 8 नंबर का प्रश्न दे दे, आपको सॉल्यूशन करना आना चाहिए।
ठीक है, इतना क्लियर हो तो मैं अब आगे अपना दूसरा जो एक टाइप था यानी कि व्रत तो अपन ने समझ लिया, दीर्घ व्रत समझेंगे। ठीक, चलिए। तो भाई दीर्घ व्रत का क्या है बुक में दिया हुआ। ठीक, चलिए। सबसे कठिन यही लगा होगा थोड़ा सा कि भाई ये इतना बड़ा समीकरण है, याद कैसे होगा। तो यू डोंट वरी, जब मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा तब आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा व्रत का समीकरण कैसे है, पैराबोला यानी कि परवलय क्या है, दीर्घ व्रत क्या है, मापांक क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप, और फिर मैं इसके बाद दीर्घ व्रत बताता हूँ। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग देखें, दूसरा टाइप तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरा टाइप हमारा क्या था, व्रत। सबसे पहले सरल रेखा मैंने आपको लिखवाया था, हम लोग सीरीज के हिसाब से चलेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैंने आपको सरल रेखा समझा दिया, व्रत समझा दिया। अब हम समझेंगे दीर्घ व्रत, यानी कि जो समाकलनों के अनुप्रयोग है, इसमें बेसिकली 5 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं और 5 टाइप के डायग्राम होते हैं। छठवां जो टाइप होता है वो उन सबको मिला करके होता है। पता चले कि 1 2 3 3 4 दे दिया, उसी में से आप काट पीट के जो भी वो कह दे, तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा, आप परेशान मत होइए कि भाई जरूरी थोड़ा ना है कि भाई सबको अलग अलग दे, हो सकता है सबको मिला के देते, मैं सब कुछ बताऊंगा, यू डोंट वेरी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे दीर्घ व्रत। ठीक है, दीर्घ व्रत को देखेंगे। चलिए, दीर्घ व्रत। तो दीर्घ व्रत समझाने से पहले एक मिनट, ये तो व्रत ही लिखा है, हेडिंग लगाइए दीर्घ व्रत। ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा, प्रश्न में दे भी देता है कि भाई दीर्घ व्रत, फिर उसके बाद समीकरण देता है। कभी कभी होता है नहीं आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये दीर्घ व्रत है कि व्रत है, तो आपको तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो डायग्राम बनाना है, तो इसलिए तो भाई आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए भाई मैं प्रश्न में मेरे को कुछ ऐसा बता दीजिए आप कि मैं उसको देखूं, मेरे को पता चल जाए कि भाई ये दीर्घ व्रत है या व्रत है। तो वही चीजें जैसे कि मैंने भाई व्रत में अभी बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्मेट में दिख जाए तो आप समझो कि व्रत है। ठीक, इतना क्लियर है। अच्छा, तो दीर्घ व्रत का क्या कॉन्सेप्ट है। दीर्घ व्रत भाई सबसे आसान है। कैसे आसान है, ये होता है, इसका जो फॉर्मेट होता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, इसमें दीर्घ व्रत 2 टाइप के हैं, यानी कि दीर्घ व्रत में 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप के ही प्रश्न भी बनते हैं। 2 टाइप क्या होता है, एक एक्स अच्छे से फैला हुआ, एक वाई अच्छे से फैला हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको दीर्घ व्रत का डायग्राम भी बता देता हूं, दोनों फॉर्मेट ऊपर नीचे में बताता हूं। तो ये कौन सा है, ये है आपका a ग्रेटर देन b वाला। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ये a ग्रेटर देन b क्यों है। ठीक है, एक दूसरा जो है इसका, परेशान मत होइए, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है आपका b ग्रेटर देन a। ठीक है, तो इसके अपन डायग्राम भी समझते चलेंगे साथ में, क्या दिक्कत है भाई, डायग्राम भी समझ लेंगे हम लोग। चलिए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस टाइप से आपको कहीं पर भी समीकरण दिख जाए, समीकरण यूजुअली इसी टाइप में होगा, इससे ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछेगा। ठीक, क्योंकि ये इसका फॉर्मेट ही होता है। तो अगर आपको इस फॉर्मेट में दिख जाए तो आप समझ जाइए कि ये भाई दीर्घ व्रत है। लेकिन इसका डायग्राम कैसे बनना है, इसका डायग्राम 2 तरीके से बनता है। जैसे कि मैंने आपको व्रत में बताया था 2 तरीके से बनता है, एक केंद्र 0,0 वाला बनता है जो कि सेंटर में बनता है, एक पर्टिकुलर उसके केंद्र यानी कि सेंटर के पॉइंट्स दिए होंगे उस पर वो बनता है। तो इस पर ऐसा कुछ है नहीं कि भाई पॉइंट्स पर बनेगा या नहीं बनेगा, वो तो एक अलग मैटर है। इस पर 2 चीज़ें हैं, एक एक्स अच्छे से फैला हुआ बनता है, एक वाई अच्छे से फैला हुआ बनता है। वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि जिस भी टर्म के नीचे सबसे बड़ी वैल्यू हो, यानी कि चाहे तो इस x के नीचे सबसे बड़ी वैल्यू हो, चाहे तो y के नीचे बड़ी वैल्यू हो,
यानी कि अगर x के नीचे बड़ी वैल्यू है, तो इसीलिए मैंने इसको दो भागों में बांटा है, ठीक, क्योंकि दो ही कंडीशन बनती है, या तो x के नीचे बड़ी वैल्यू होगी या तो y के नीचे बड़ी वैल्यू होगी, और तो कुछ यहाँ पर है नहीं। तो अगर x के नीचे बड़ी वैल्यू होगी यानी कि a ग्रेटर देन b, यानी कि ये वाला टर्म अगर बड़ा होगा, अगर ये वाला टर्म बड़ा है, ठीक, यानी कि x अपॉन में a स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, यानी कि अगर ये जो a स्क्वायर है ये बड़ी वैल्यू है, तब x एक्सिस पर फैला हुआ बनता है, ठीक। कैसा डायग्राम बनता है? ये अंडे के आकार का बनता है, यानी कि वृत्त होता है। वृत्त को समझिए कि ऐसे आप फैला दीजिए, ठीक है, वृत्त को फैला दीजिए। लेकिन कैसे आपको फैलाना है? अगर x अक्ष के नीचे बड़ी वैल्यू है तो आप x अक्ष आपका ऐसे होता है, x अक्ष ऐसे होता है, तो सर्कल को आप ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। तो आप सर्कल को कैसे खींचेंगे? ऐसे खींचेंगे, ठीक है, ऐसे खींचेंगे सर्कल को। अब अगर यही चीज y वाले टर्म के नीचे भाई बड़ी वैल्यू आ जाए, ठीक, y वाले टर्म के नीचे बड़ी वैल्यू आ जाए, सिर्फ दो ही कंडीशन बनती है। तो भाई y के नीचे है तो आप क्या करेंगे? y अक्ष कैसे बनता है? एकदम स्ट्रेट बनता है, तो आप सर्कल रहेगा, सर्कल को आप ऐसे खींचिए, यानी कि इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा भाई, इस अंडे के आकार का। सिर्फ दो टाइप के डायग्राम बनते हैं, ये है आपका टाइप 1, ये है आपका टाइप 2, ठीक, दो टाइप के बनते हैं। इतना क्लियर है? ठीक, चलिए, अगर इतना क्लियर है तो भाई इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम आपको परवलय, सिर्फ दो चीज़ बची, देखिए 5 टॉपिक थे भाई, सरल रेखा था और वृत्त था, दीर्घवृत्त था, परवलय था और मापांक था, 5 टाइप्स थे। तो अपन ने 3 टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। अब बचा क्या है? आपका परवलय बचा है, जो कि काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इतना भी बड़ा नहीं है यूजुअली, लेकिन आप कह सकते हैं क्योंकि परवलय आप लोग नाम सुनते आ रहे होंगे कि परवलय वाले प्रश्न बहुत हार्ड होते हैं, घुमा के रख देते हैं, तो आप परेशान मत होइए। मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको परवलय सबसे आसान लगेगा। आप प्रश्न देख करके बता दोगे भाई इसका डायग्राम कैसा बनेगा। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि आपको ऐसा सिखाऊंगा कि आप प्रश्न देख करके उसका डायग्राम ऐसा बना दोगे कि कोई कह नहीं सकता कि ये गलत है, ठीक है। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहा करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में और नई क्लास में।